पिछले एपिसोड में रेयांश और टीम ने फायर बीस्ट को हराकर एक नया एलिमेंटल क्रिस्टल प्राप्त किया था। लेकिन इस जीत के साथ ही एक गहरी गुफा का रहस्य खुला, जिसके भीतर छुपा था कुछ ऐसा जो उनकी किस्मत बदल सकता था। अब टीम उस रहस्य की ओर बढ़ रही है। घने जंगलों के बीच छिपी हुई वह गुफा बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। उसकी दीवारों पर नक्शे, चिन्ह और कुछ अज्ञात भाषा में लिखी गई भविष्यवाणियां उकेरी गई थीं। रेयांश ने जैसे ही अंदर कदम रखा, पूरी गुफा हल्की नीली रोशनी से भर गई। एलिना धीरे से बोली, "यह जगह किसी बहुत पुराने युग की है। शायद इससे जुड़ी कोई ताकत अभी भी यहां मौजूद है।" तभी एक जोर की गूंज हुई और सामने एक गोलाकार पत्थर की दीवार पर चमकता दरवाजा प्रकट हुआ। उस दरवाजे पर 7 निशान बने थे। हर एक एलिमेंट को दर्शाता था, लेकिन 7वां निशान अजीब था। वह न तो एलिमेंट दिख रहा था, न ही किसी झात शक्ति का। रेयांश ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, तभी जोर की बिजली कड़कने लगी। दरवाजे से एक प्राचीन आवाज गूंजी, "केवल वह जो सभी तत्वों को संतुलित कर सकेगा, वही इस रहस्य को जान पाएगा।" रेयांश के दिमाग में अचानक कई दृश्य कौंधने लगे। पुरानी लड़ाइयां, अलग अलग दुनिया और एक डरावनी छाया जो किसी और ही समय से आई थी। एलिना ने चिंतित होकर पूछा, "तुम ठीक हो?" रेयांश ने धीरे से सिर हिलाया। "कुछ देखा, शायद यह दरवाजा हमारी किस्मत से जुड़ा है।" तभी कार्तिक ने कहा, "तो क्या अब हम 7वां एलिमेंट भी खोजेंगे?" रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ, लेकिन हमें पहले यह समझना होगा कि वो 7वां एलिमेंट है क्या। यह दरवाजा तभी खुलेगा जब हम सभी तत्वों को संतुलित करेंगे, और खुद को भी।" तभी जमीन हिलने लगी और एक भूतिया चीख गूंजने लगी। एलिना ने जल्दी से टीम को पीछे हटाया, लेकिन रेयांश वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें दरवाजे की रहस्यमयी चमक में डूबी थीं। अचानक दरवाजा खुद ब खुद थोड़ी सी खुलने लगा और उसके पीछे दिखी एक नई दुनिया की झलक। रेयांश ने जैसे ही दरवाजे को पूरी तरह से खोला, उसकी आंखों के सामने एक नई और अजीब दुनिया फैल गई। वह कोई सामान्य जगह नहीं थी। चारों ओर तैरते हुए द्वीप, उलटी बहती नदियां और आकाश में जमी हुई बिजली। एलिना और बाकी टीम धीरे धीरे उसके पीछे इस अजीब दुनिया में दाखिल हुई। कार्तिक ने हैरानी से कहा, "यह जगह तो किसी सपने जैसी लगती है, या फिर किसी बुरे सपने जैसी।" रेयांश ने चारों ओर देखते हुए महसूस किया कि यहाँ की हवा में ही कोई भारी ऊर्जा थी, जैसे यह जगह उन्हें खुद परख रही हो। तभी एक विशाल पत्थर का जीव सामने आया। वह न कोई जानवर था, न ही कोई राक्षस। वह एक पहरेदार था, इस दुनिया का रक्षक। उसने भारी आवाज में कहा, "जो इस दुनिया में प्रवेश करता है, उसे अपने डर से लड़ना होगा।" तभी जमीन फटने लगी और पूरी टीम 3 अलग अलग दिशाओं में बंट गई। रेयांश एक रेगिस्तानी द्वीप पर पहुंचा, जहां सूर्य की रोशनी जलती हुई थी और हर कदम पर उसकी परछाई उसका पीछा कर रही थी। परछाई ने बोलना शुरू किया, "तुम खुद को जानते हो? क्या तुम वही हो जो अपनी शक्ति को काबू कर सकता है?" रेयांश ने जवाब दिया, "मैं जानता हूं, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूं।" तभी उसकी परछाई ने एक राक्षसी रूप लिया और उस पर हमला कर दिया। दूसरी ओर एलिना को एक बर्फीली घाटी में फेंक दिया गया, जहां उसकी अपनी यादें उसे सताने लगीं। कार्तिक एक जलमग्न गुफा में पहुंचा, जहां उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। सबको उनकी सबसे गहरी कमजोरियों से जूझना पड़ रहा था। रेयांश की लड़ाई अब बाहरी नहीं, अंदरूनी थी। जैसे ही वह अपनी परछाई के हर वार को सहता गया, उसकी आंखों में विश्वास का तेज लौटता गया। आखिरकार उसने अपनी छाया को पकड़ लिया और कहा, "मैं ही अपनी शक्ति का स्रोत हूं।" उस पल वह परछाई गायब हो गई और रेयांश के हाथ में एक चमकता हुआ गोला आया, 7वां तत्व का पहला सुराग। एलिना ने भी ठंडी घाटी में अपनी कमजोरी से पार पाकर एक रहस्यमयी बर्फ का टुकड़ा पाया। कार्तिक ने गुफा से निकलते ही देखा कि उसका रास्ता एक उभरती हुई सीढ़ी की तरफ खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को फिर से पाया, लेकिन अब उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि संकल्प था। रेयांश ने कहा, "यह दुनिया हमें तोड़ने नहीं, हमें जोड़ने आई है। जितनी जल्दी हम इसे समझेंगे, उतनी जल्दी हम अपने असली रूप तक पहुंचेंगे।" रेयांश, एलिना और कार्तिक अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। तीनों के पास अब 3 रहस्यमयी तत्वों की चाबी थी, प्रकाश का गोला, बर्फ का टुकड़ा
और जल की ऊर्जा। इन तीनों चीजों का आपस में कोई संबंध था, लेकिन क्या? इस सवाल का जवाब शायद इस रहस्यमयी दुनिया के केंद्र में छिपा था। आगे का रास्ता अब साफ था। एक विशाल काले गुंबद की ओर जाता था जो हवा में तैर रहा था। गुंबद के चारों ओर नीली बिजली लहरा रही थी और अंदर से रहस्यमयी मंत्रों की आवाज आ रही थी। एलिना ने कहा, लगता है यही असली परीक्षा है। जैसे ही उन्होंने गुंबद में कदम रखा, एक रहस्यमयी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह आकृति इंसानी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई आत्मा नहीं थी। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। उसने हाथ उठाया और तुरंत पूरा गुंबद एक भ्रमजाल में बदल गया। अब रेयांश और उसकी टीम 3 अलग अलग परछाइयों से लड़ रहे थे, जो हूबहू उन्हीं की तरह दिखते थे, लेकिन ज्यादा क्रूर, ज्यादा तेज और ज्यादा चालाक। रेयांश की परछाई लगातार कह रही थीं, तुम्हारी ताकत सिर्फ उधारी है, असली शक्ति मेरी है। रेयांश हर वार झेलते हुए धीरे धीरे शांत होता गया। फिर उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ी और अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित किया। उसका शरीर नीली रोशनी से चमकने लगा और एक नया प्रतीक उसकी हथेली पर उभरा, एक त्रिकोण जिसके 3 कोने 3 तत्वों का प्रतीक थे। उसी क्षण वह पहली बार अपने अंदर के असली फ्यूजन मोड के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन कुछ अधूरा था। तभी एलिना और कार्तिक ने भी अपने अपने परछाइयों को मात दी और उनके हाथ में भी 3 अलग अलग चाबियां चमक उठीं। तीनों चाबियां गूंजती हुई एक साथ उड़कर हवा में मिलीं और एक विशाल द्वार का निर्माण करने लगीं। वह द्वार धातु का नहीं, बल्कि ऊर्जा से बना था और उसके ऊपर एक चेतावनी लिखी थी, जो अंदर गया वही बाहर आ पाएगा, जो अपने अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार कर चुका होगा। रेयांश ने पीछे मुड़कर देखा। सभी दोस्त तैयार थे। वह एक कदम आगे बढ़ा और कहा, अब पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं, ये समय है हमारी असली परीक्षा का। जैसे ही उसने द्वार पार किया, पूरा आकाश काला हो गया, जमीन कांपने लगी और एक डरावनी हंसी चारों दिशाओं में गूंज उठी, जो अब तक कहीं छिपी थी। क्या रेयांश अब फ्यूजन वॉरियर बनने के असली स्तर तक पहुंच पाएगा? क्या उसके अंदर की अधूरी शक्ति पूरी होगी? जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में।